नमस्ते दर्शक मित्रों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ सत्रों से हम साइंस ऑफ मेडिटेशन, राजयोगा के बेनिफिट्स, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। हमारी लास्ट चर्चा हमने जो की थी वो थी कि ब्रेन की एक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं, ब्रेन के वेव्स कैसे चेंज होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सचिन ने हमें बताई थी कि ब्रेन और मेमोरी का कैसा संबंध है। आज हम इसी चर्चा को थोड़ा आगे विस्तार से और देखेंगे। हर बार की तरह डॉक्टर सचिन मेरे साथ स्टूडियो में है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। ओम शांति, नमस्ते। नमस्ते, ओम शांति। लास्ट टाइम हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था और बहुत अच्छी चर्चा ये चल रही थी हमारी कि ब्रेन की वेव्स जो है उसकी वजह से हमारे मेमोरी पर भी असर होता है। मेडिटेशन के थ्रू हम ब्रेन की वेव्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं और मेमोरी भी कैसे इम्प्रूव होती है। आपने इसके उदाहरण भी हमको कई दिए थे। अभी मैं और इसमें आगे थोड़ा जानना चाहूँगी कि मेमोरी का एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कौन सी चीज़ें भूलना है, कौन सी चीज़ें हमें याद रखना है, या मेमोरी की और क्या ऐसी टेक्निक है, क्या उससे रिलेटेड बीमारियां हैं मेडिकल साइंस के हिसाब से भी मैं और दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात मेमोरी के बारे में कि केवल याद रखना मेमोरी नहीं है, भूलना भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये आपने बात बताई। और जैसे उम्र बढ़ने लगती है, याद रखने के साथ में भूलना भी उतना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो स्ट्रेस देखते हैं उसमें काफ़ी परसेंटेज हम भूल नहीं पाते कई सारे बातों को। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मेमोरी जब हम कहते हैं तब ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमको याद नहीं रहता है, ठीक है ना, उसको मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी किंवा मेमोराइजिंग जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि हम याद रखने की कोशिश करते फिर भी भूल जाते हैं। मेमोरी, कई लोग जब हमको कहते हैं, हम पूछते हैं तो कहते हैं कि मेरी मेमोरी ख़राब है, ये मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मैं भूल जाता हूँ या मैं भुलक्कड़ हूँ। तो आज से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि ये शब्द आप कहना बंद करो, सबसे पहले बात क्योंकि हमको एक बात पता चली है कि अच्छी और ख़राब मेमोरी नहीं होती है। मेमोरी केवल दो ही प्रकार के, ट्रेंड एंड अनट्रेंड मेमोरी। अच्छा, ट्रेनिंग देना है, और अगर ट्रेनिंग नहीं दी है तो हमें याद नहीं रहता। हाँ, क्योंकि हमने जो भी प्रयोग और बाकी के भी लोग जो मेमोरी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर बोलते हैं, उनका यही कहना है कि देयर इज नथिंग लाइक बैड एंड गुड मेमोरी अनलेस यू हैव अ बायोलॉजिकल डिसीज। आपके ब्रेन में कोई बीमारी है तभी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द लोगों की मेमोरी ट्रेंड या अनट्रेंड होती है। और ट्रेनिंग से हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, या जिन चीज़ों को हम भूल जाते हैं उनको हम याद रख सकते हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा कर कौन सी चीज़ें भूलते हैं, तो अपने घर की या कार की चाबी को भूल जाते, कहाँ रखा है। वेरी कॉमन। दूसरा जो कॉमन है कि चश्मा कहाँ रखा है भूल जाते, कई बार चश्मा। कितनी बार मेरे साथ होता है, फ्रीज खोलती हूँ, किस लिए खोला यही भूल गए हैं। अच्छा, इसका मतलब खोलने के पहले जो विचार था और खोलने के बाद वाला विचार, उसमें परिवर्तन आया। माना खोलते समय मैं ट्रैक को छोड़ के कहीं और चली गई, अच्छा, जो मेरे को याद रखना चाहिए उसके बजाय दूसरे ट्रैक में मैं हूँ, ठीक है ना। ये शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन फ्रॉम वन थिंग टू अदर, ये होता है। जैसे चाबी का ही हमने उदाहरण दिया, चाबी, चश्मा लो या कोई आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप उसको रखते हैं कहीं, रखते समय आपको पता नहीं, आप नेचुरली उसको वहां रख दिया और आप चले गए, और फिर जब आप कहते पता नहीं चाबी कहाँ रखी, याद नहीं आ रहा, या चश्मा कहाँ रखा, याद नहीं आ रहा है। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। टाइम बहुत जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है, इसकी वजह से चीजें मिलती नहीं है, डांट खानी पड़ती है बड़ों की, ये सब। यहाँ तक तो ठीक है कि आप सोचो कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है, जैसे मुंबई में ट्रैवल करता है, और वहाँ के इम्पोर्टेंट चाबी इस व्यक्ति के हाथ में है, और वो 2 घंटा ट्रैवल करने के बाद, ऑफिस पहुंचने के बाद उसको पता चलता है कि चाबी तो घर पे रह गई। यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। मोबाइल में जो आपके सब इम्पोर्टेंट मैसेजेस है, आजकल तो लॉक करके रखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, या जो भी आपके ईमेल है, और वो इम्पोर्टेंट एक ही मोबाइल है, उसका बैकअप नहीं है आपके पास, और वो मोबाइल आपने कहाँ रखा या कहाँ गुम हो गया आपको पता नहीं है। हमारे एरिया में ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति का मोबाइल है ना, बात करते करते कई बार इधर रखता है, हाथ में रहता है, वो साइड में गिर गया। 3 महीने के बाद गाड़ी धोते वक्त पता चला कि वो उधर ही है। तो 3 महीना स्ट्रेस में चला गया। कई बार हम पासवर्ड जो डालते हैं वो भी भूल जाते हैं, पासवर्ड भी याद नहीं रहता है। ये स्ट्रेस की वजह से होता है।
स्ट्रेस का इसमें रोल है। जी। और मैं फिर से कहता हूँ, कोई भी बीमारी होती है तो पहले बायोलॉजिकल कॉज, अंडरलाइंग कोई बीमारी है कि वो रूल आउट करो। जी। क्योंकि कई बार क्या होता है, करेक्टेबल बीमारी होती है जिसको इलाज से ठीक किया जा सकता है ना। वो अगर नहीं है तो फिर स्ट्रेस को हम लेबल ले सकते हैं। सीधा स्ट्रेस कहने के बजाय एक ओपिनियन लेना ज़रूरी है, एक्सपर्ट का ओपिनियन ओके। लेना ज़रूरी है। पासवर्ड की बात कहो या मोबाइल है, चश्मा है, उसकी बात कहो, तो उसके लिए अलग अलग टिप्स है जिसके प्रैक्टिस से आप इन चीज़ों को याद में रख सकते हैं। और मेडिटेशन इसमें आपको ज़रूर मदद करता है। अभी होता क्या है, मेमोरी के बारे में थोड़ा हमको समझना ज़रूरी है। मेडिकल साइंस में उसको बताते हैं कि एक होता है सुपरफिशियल और एक होता है डीप मेमोरी। अच्छा। सुपरफिशियल माना रोज का काम है, आपने किया, भूल गया आप उसको याद में रखना नहीं ज़रूरी है। लेकिन डीप मेमोरी या कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको आप बार बार सोचते हैं, उसको पक्का करते हैं और आपके डेप्थ में जाके डीप मेमोरी ने जब वो सेव हो जाती है तो वो मेजॉरिटी चीज़ें हमको अच्छी तरह से याद रहती हैं। ठीक है ना। जब डीप मेमोरी में जाती है ओके। तो हमको अगर मेमोरी को अच्छी तरह से बढ़ाना है तो मेमोरी में हम 3 बातें बताते हैं। एक है रजिस्ट्रेशन, RRR हम कहते हैं, जी। रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड रिकॉल। तो पहली बात, अगर आपके ब्रेन ने कोई चीज़ रजिस्टर नहीं की तो रिटेन और रिकॉल हो नहीं सकता है। अभी फॉर एग्जांपल जो लोग मोबाइल और चश्मा भूलते हैं, उनको अगर ये बार बार की आदत है तो उनको क्या करना चाहिए, समझो अगर ये चाबी मेरे हाथ में है या कोई भी चीज़ है, जब मैं उसको रखने जा रहा हूँ तो थोड़ा अटेंशन लाके मेरे को क्या करना चाहिए कि ये मोबाइल, ये चाबी, चश्मा मैं इस टेबल पे रख रहा हूँ। वो जी। रखते समय बात करो आप। लेकिन वही बात है ना कि रखते समय मन भाग जाता है, कहीं नहीं, और ट्रैक पे चला जाता है। एग्जैक्टली इसलिए इसका अभ्यास करो, नंबर 1। जी। अगर ये आपसे नहीं होता है तो दूसरा टिप है कि इन सब चीज़ों के लिए एक फिक्स जगह बना लो। ओके। जैसे चाबी आप इधर उधर नहीं रख के आप केवल उसकी जगह पर ही रखोगे, चाबी का जो स्टैंड होता है, जी। ठीक है ना, वहां पे ही रखना जरूरी है। उसकी आदत की बात होती है, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। आप इसको कई बार ट्रेन करेंगे ना तो शुरुआत में 1-2 बार भूलेंगे, लेकिन एक बार आपको आदत लग गई तो आप कहीं वहीं नहीं रख के पहला आप उधर रखेंगे। और इसमें आपको मेडिटेशन मदद करता है। देखो टिप्स तो बहुत सारी है मेमोरी को बढ़ाने जी। के। जैसे मैंने ये कहा, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट आपने रजिस्टर किया कि चाबी मैंने यहाँ टेबल पे रखी थी, उसके बाद मैं भूल गई, या बिस्तर पे रखी थी, उसके बाद मैं चली गई, लेकिन रखते वक्त अगर मैंने बात की है कि यहाँ पर अभी ये चाबी मैं रख रही हूँ, और उसके बाद भले आप भूल जाओ, जी। तो अगर आपने केवल अपने आप को सवाल पूछा कि लास्ट मैंने कहाँ देखा था, कहाँ रखा था, तो मुझे याद है मैंने बिस्तर पर रखा था, आपको याद आ जाएगा। कीवर्ड जरूरी होता है। या फिर ये तो केवल छोटी बातों का मैंने बताया कि इसका सॉल्यूशन है कि आप अपने ऐसे फिक्स जगह रख दो कि जहां पर यही होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, खुद याद नहीं रख पाते, इसलिए अपने असिस्टेंट को बोलते हैं आप मेरे को याद दिलाओ, मैं भूल जाऊंगा। वो भी भूल जाता है। और वो भी भूल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, आप कितने भी बिजी हो, क्योंकि क्या होता है जब आप दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं ना, तब आपका ब्रेन काम नहीं करता है इन बातों में। आपका बोल ही यही रहेगा कि नहीं मैं तो हमेशा भूलती हूँ इसलिए मैं दूसरों को बताती हूँ। इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं होता नहीं है। हो रहा है क्योंकि आपका संकल्प ही वही है ना, तो जैसा आप सोचोगे वैसे ही होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जितना हो सके खुद याद रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारा यह अनुभव है कि अगर आप ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है और ये ट्रेनिंग लेते हैं तो आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमको मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है? यस, वेरी गुड। मेमोरी में सबसे बड़ा जो फैक्टर जो होता है ना भूलने का, कि जैसे आपने वो फ्रिज का उदाहरण दिया, फ्रिज खोलने के पहले मुझे पता था कि मैं किस लिए खोल रहा हूँ, लेकिन उधर जाते जाते मैंने, जैसे समझो सामने डोर है, यहाँ तक मुझे याद है कि मेरे को फ्रिज किस लिए खोलना है, वहां जाते जाते जो मेरा फ्रिज खोलने का पर्पस था, फॉर एग्जाम्पल समझो मुझे नींबू के लिए फ्रिज खोलना है, और वहां जाते तक मैं भूल जाती मुझे किस लिए खोलना था, क्योंकि वहां से वहां तक जाते समय मेरे विचार बदल गए हैं। इसका मतलब मेरे अंदर जो विचार है वो बदल रहे हैं, आई एम फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, या बहुत विचार चल रहे हैं। नंबर 2, आपको डर है या कोई ना कोई ऐसी बात है जो आपके अंदर चल रही है जिसके वजह से आप फोकस नहीं हो पा रहे प्रेजेंट मोमेंट पे। जी।
जिसको हम कहते हैं कि चिंता है, कुछ तो है, कुछ है। आई डोंट नो व्हाट, जो भी है कारण, तो वो इंटरफियर करते हैं। तो आपके अंदर यहाँ तक याद है, उधर जाने के बाद भूल जाता है। जी। या एग्जाम में कई बार बच्चे हमको कहते हैं सर मैंने पढ़ा था पर मुझे याद नहीं आ रहा है, वी कॉल इट ब्लॉक हो गया वो। पर वो ब्लॉक क्यों हो गया? क्योंकि कुछ इमोशन है जो उसके अंदर इंटरफियर कर रहे हैं। माना इंफॉर्मेशन अंदर पड़ी है, वो बाहर याद आ जानी चाहिए, लेकिन रिकॉल नहीं लेकिन हो रही है। बाहर आने के लिए उसके बीच में कुछ तो इंटरफियर कर रहा है उसको, ठीक है ना। ये हमारे इसको भी कर सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है मेमोरी का, कि जो अच्छी बातें हैं हमको वो रिकॉल नहीं होगी टाइम पे, मतलब पॉजिटिव बातें याद नहीं आती उस व्यक्ति की, लेकिन जैसे नेगेटिव बातें बार बार बाहर आती है। पूरा जो खेल है वो स्मृति और विस्मृति का ही है। अच्छा। पूरा अध्यात्म का खेल अगर आप जाओ ना, स्मृति और विस्मृति के ऊपर है। शास्त्रों में ऐसे लिखा है, पूरा दुख का कारण है अविद्या, माना आप भूल चुके हो कि आप कौन हो। ओके। हाँ, और स्मृति माना आपको याद आ गया कि आप कौन हो। ये कैसे है? जैसे एक राजा का बच्चा है और वो भीख मांग रहा है राजा का बच्चा, लेकिन जैसे उसको कोई अरे तुम तो एक राजा के बच्चे हो, तुम भीख कैसे, वैसे उसको स्मृति आ जाती है तो वो भीख मांगना बंद कर देता है। उसके पूरे कैरेक्टर ही चेंज हो जाएंगे, उसका चाल बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। वैसे ही आध्यात्मिकता में, इवन राजयोग में, राजयोग और कुछ नहीं है, राजयोग माना स्मृति है। अगर आप भगवत गीता को भी देखो तो भगवत गीता में 73 18वें अध्याय में 73 श्लोक है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो वो कहता है अर्जुन की नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादयन मैच्युत, और कहता है गत संदेह, मेरे संदेह नष्ट हो चुके हैं, करिष्यम वचनम तव, माना आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं। तो वहां पर भी स्मृतिर्लब्धा शब्द है कि मेरी स्मृति वापस आ गई है, मुझे अब पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या है, मेरे गुण क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है। तो पूरा आध्यात्मिकता खेल स्मृति और विस्मृति के ऊपर है। जिस समय आपको स्मृति आ गई कि आप परमात्मा की संतान है, वो सर्वशक्तिवान है तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान है, वो शांति का सागर है तो आप मास्टर शांति के सागर है, वो प्यार का सागर है तो आप मास्टर स्नेह के सागर है। जैसे ये स्मृति आ जाती है, कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छा, बहुत सुंदर बात आपने बताई, ये बात कि हमारा ये सारा स्मृति का खेल है, इवन आध्यात्मिकता में सारा स्मृति की बात है पूरी। आध्यात्मिक हो या लौकिक हो, दोनों में सफलता का आधार स्मृति है। जी जी, एक डीप मेमोरी बता रहे थे, तो ये डीप मेमोरी में है। यस, ये सब हमारे डीप मेमोरी में है। और जितना आप अभ्यास करेंगे, जैसे मेडिटेशन का आप अभ्यास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल राजयोग में आप बार बार अपने को याद दिलाते कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और मेरा स्वधर्म शांति है। अगर मैं अपने आप को याद ये दिलाता रहता हूं तो जिस समय मेरी बुद्धि उस संकल्प को स्वीकार कर लेती है, टाइम लगता है स्वीकार करने को। कैसे है कि किसी बच्चे को आपने रोज पिज्जा बर्गर या वड़ा पाव या ऐसा फास्ट फूड खाने की आदत लगाई है और एक दिन आप उसको बोलते नहीं ये सब्जी खा, ये सब्जी बहुत अच्छी है हरे पत्ते की, वो इमीडिएटली नहीं खाएगा, बोलेगा निकाल मेरा रोज का पिज्जा बर्गर, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही अभी तक हमको नकारात्मक संकल्पों की आदत लगी हुई है और अचानक मैं अपने आप को एकदम श्रेष्ठ संकल्प देता हूँ तो बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उसका भोजन बदल चुका है। पर आपको परसिस्टेंट रहना है, आपको अभ्यास करते रहना चाहिए, ठीक है ना। अभी बच्चे को भूख लगी है, वो एक बार ना बोलेगा, दूसरे बार ना बोलेगा, तीसरे बार बोलेगा कम से कम ये तो मिल रहा है, वो तो खा लो जी। और खाने के बाद जब उसको अच्छा लगेगा कि नहीं इसके वजह से मेरी तबीयत अच्छी रहती है ना, मेरे को ताकत मिल रही है, जैसे रियलाइज हुआ उसकी वो आदत चली जाएगी। वैसे ही ये अभ्यास शुरुआत में भले आपको अनुभव नहीं हो, लेकिन आप रेगुलर ये स्टडी करते हैं कि मैं शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, ये शरीर मेरे कंट्रोल में है और मेरा स्वधर्म शांति है, पवित्रता है, ज्ञान है, सर्वशक्तिवान सदैव मेरे साथ है, उसकी शक्तियां मेरे ऊपर आ रही है, मैं उसकी छत्र छाया में हूँ। तो धीरे धीरे आप देखेंगे अंदर का जो डिस्टर्बेंस है, केओस है, वो शांत होने लगता है। और जब मैं शांत हो जाता हूँ तो सबसे बड़ी इस समय की बीमारी 21st सेंचुरी में हम जल्दबाजी की बीमारी, फास्ट जी, हम फास्ट जाना चाहते हैं, हर चीज में हमको जल्दी होती है, आगे का बहुत सोचते हैं,
आगे का जो लोग बहुत सोचते हैं वो चिंता की बीमारी हो जाती है। जी। तो चिंता, जल्दबाजी, और कोई भी मेरे काम में अगर रुकावट डालता है तो मेरे को गुस्सा आ जाना, ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से। और जैसे ही मैं शांत हो जाता हूँ, अंदर से शांति का अनुभव मुझे होने लगता है, मैं एक स्थिरता की ओर आने लगता है। ये स्लो ट्रांजिशन है, धीरे धीरे होता है। और फिर मेरे को अगर जल्दबाजी नहीं है तो मेरा मन और बुद्धि वर्तमान में स्थित ज्यादा होने लगते हैं। जी। जब मैं वर्तमान में ज्यादा स्थित रहता हूँ तब मेरे भूलने के चांसेस कम है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत विचार नहीं है, मेरे अंदर ऑर्गेनाइज विचार होने लगते हैं। इट्स लाइक ट्रेनिंग देना अपने माइंड को। यस। मतलब आपने जो बताया कि ट्रेन मेमोरी और अनट्रेन मेमोरी, तो ये Yes. ट्रेनिंग देकर मेमोरी को इस तरह से हम ऊपर ला, यस। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ याद आ जाएगा, यस। लेकिन वो स्मृति की वजह से, ट्रेनिंग देने की वजह Yes. से हम ऐसा उस पर बिलीव होना शुरू हो जाता है, बिकॉज इस रिकॉर्डिंग इनसाइड। यस, सब कुछ हमारे अंदर है ना। Okay. जैसे लोग कहते हैं बाहर कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज इनसाइड यू, सिर्फ उसको खोदना आना चाहिए। और कहते हैं उसके लिए गुरु की जरूरत है। जी। तो ये मेडिटेशन सिखाने वाला साक्षात परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, स्वयं निराकार परमात्मा ब्रह्मा के तन के द्वारा ये सिखा रहा है। ओके। और वो ये नॉलेज दे रहा है जो इटर्नल नॉलेज है। और आप जैसे इसका अभ्यास करने लगते हो तो पहला बेनिफिट, आप रिलैक्स होने लगेंगे। और जैसे आप रिलैक्स होने लगेंगे आपको ये अंदर से फील होता है कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिना जल्दबाजी के भी मेरे काम हो सकते हैं। और बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। मेरी मेमोरी भी अच्छी रहने लगती है क्योंकि मेरे को टेंशन नहीं है, मैं ऑर्गेनाइज होते जा रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रेजेंस ऑफ पॉइंट ज्यादा आते जा रहा है। तो मैं चाबी, मोबाइल, चश्मा कहाँ रखता हूँ मेरे को याद होता है। और जैसे ही मैं गलत चीज पर रखने जा रहा हूँ इमीडिएटली, नहीं यहाँ नहीं रखना चाहिए, इसका स्थान तो वो है, वहां पे रखना जरूरी है। जी। प्रेजेंस ऑफ माइंड का आपने बताया, बहुत ही सुंदर बेनिफिट आपने मेडिटेशन का बताया। प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी आज हम अधिकतर लोगों में देखते हैं, मतलब मैं अपनी भी बात करूँ तो। लेकिन कई बार ऐसे देखते हैं कि कुछ योगी जैसे बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी स्टेज मानी जाती है, जीरो में जाना, या फिर जैसे उनको यहाँ का कुछ पता ही नहीं है। तो क्या वो स्टेज भी एक योगी की निशानी है? जब आपके ऊपर कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप खाना बनाते वो खो नहीं जाना चाहिए, बाथरूम में गीजर चालू करके खो नहीं जाना चाहिए, भगवान के प्यार में खो जाना अच्छी बात है। अच्छा। पर उस वक्त आप कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम नहीं करना चाहिए, सो दैट इज नॉट राइट एक्शन। खो जाना, जब आप अकेले बैठे, आप मेडिटेशन में बैठे, तब आप उसके प्यार में खो जाओ, दैट इज वेरी गुड। ओके। पर यहाँ पर आपकी जिम्मेवारी है, उस समय आप खो जाते हैं तो दैट इज नॉट गुड, ठीक है ना। तो आपके कर्मों में परफेक्ट एक्शन आना चाहिए। इनफैक्ट भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये लिखा हुआ है, सेकंड चैप्टर में, योगा कर्मसु कौशल्यम, माना आपके कर्मों में कुशलता आना ही योग है। अभी मेरे पास आते हैं पेशेंट, कहते हैं कि हमको ये स्टॉप पे उतरना है, लेकिन हम इतना खो जाते हैं कि 3 स्टॉप आगे चले जाते हैं। मैंने कहा ये योग नहीं है, क्योंकि आपका कर्मों में कुशलता नहीं है। ये बात बहुत ही सुंदर बताई, और आई थिंक इट्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल कि कर्मों में कुशलता आना ही योग है। यस। लेकिन उसके लिए हमको फिर थोड़ा सा सेपरेट में, एकांत में प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। ये हम बार बार एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आ रहे हैं कि हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, जिसको किसी ने माइंडफुलनेस कहा है। सबसे ज्यादा जो आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बात की कि मैं फ्रिज खोलने को जाते समय मेरा विचार था, पर खोलने के बाद मेरे को याद नहीं मैं किस लिए खोला हूँ, मैं क्यों यहाँ पर आई हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो विचार चला जाता है। वो विचार क्यों चला जाता है? क्योंकि मैं एकाग्र नहीं हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एकाग्रता नहीं है, क्योंकि मेरा वो विचार बदल रहा है, हर क्षण में बदल रहा है। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं हमारे बच्चों में बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ाई एक जगह पे बैठ के नहीं करता है। मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूँ कि जब आप टीवी देखते हैं, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, आप कितने सेकंड में चैनल चेंज करते हैं? तो कहते नहीं, हर 1-2 सेकंड में हम चेंज करते रहते हैं। मैंने कहा पहले आप एक के ऊपर स्थिर हो जाओ, क्योंकि बच्चे हैं वो कॉपी करते हैं। जी। बच्चे किसको कॉपी करते हैं? बच्चों का एक ही नेचर है, कॉपी करना। माता पिता जब माता पिता स्टेबल है, स्थिर है, तो बच्चे उनसे सीखेंगे। ऐसा बहुत कम बार होता है कि माता पिता स्थिर है पर बच्चे अनस्टेबल है। तो ये और एक हम देखते हैं आजकल बीमारी ज्यादा देखते हैं, वो है हाइपर एक्टिव चाइल्ड जी, या ऑटिस्टिक चाइल्ड। ये जो बीमारियां बढ़ रही है, समवेयर इसका कनेक्शन ना हमारे विचारों के साथ है। ये जनरेशन क्यों आ रहे,
क्यों ये स्थिर नहीं बैठ पा रहे हैं, क्यों इनको बैकग्राउंड। कई बच्चे पढ़ाई करते समय हमको कहते हैं कि पीछे कुछ तो आवाज गीत चलना चाहिए, उसमें हम पढ़ाई करते हैं। माना वो आवाज पहले के लोगों को डिस्टरबेंस क्रिएट करता था, अभी वो जरूरी हो गया, ऐसे भी कहते ऐसे हैं। भी तो हम अपने आप को किस दिशा में ढाल रहे हैं, ये हमको सोचना चाहिए। एकाग्रता, ये बहुत अच्छी बात है कि चारों तरफ डिस्टरबेंस हो उसमें भी आप एकाग्र हो पाओ, ये बहुत कठिन होता है काम, लेकिन बहुत कम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा मेडिटेशन से जो होती है कि जैसे आपके विचारों की संख्या कम होने लगती है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, तो जो जल्दबाजी का नेचर है, जो जंपिंग का नेचर है, जिसको हमने मरकट का उदाहरण दिया है, जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली के ऊपर जंप लगाता रहता है, वैसे हमारा मन जंप लगाता रहता है, उसमें एक स्पीड कम हो जाती है और हम प्रेजेंस ऑफ माइंड में आ जाते हैं। एक समय एक ही काम कर रहा है, मैं उसके ऊपर जैसे फोकस हो जाता हूँ, ये मेरा मेमोरी का इशू कम होने लगता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको इसमें और भी जानना है, कई सवाल अंदर है जहन में, हम इसको और आगे लेंगे। लेकिन आज हमारा समय यहाँ पर ही पूरा होता है। जाने के पहले हम एक बार मेडिटेशन ज़रूर करना चाहेंगे। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे, हमेशा की तरह। बहुत समय का अभ्यास, हमको पता है सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक शरीर को एक स्थिर स्थान पर, जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो, और ये करने के पहले अपने महत्वपूर्ण कामों को रोक कर रखें, जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी या मोबाइल को स्विच ऑफ करके आप अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे और पूरा शरीर रिलैक्स कर देंगे और महसूस करेंगे जैसे आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। आप अपने आप आत्मिक अवस्था में जा रहे हो। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में एकाग्र हो रहा है और बहुत समय का अभ्यास होने के कारण आप देख रहे हैं स्वयं को एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य सितारा दो आंखों के बीच चमक रहा है और आप ये दिव्य प्रकाश मेरे शरीर के अंदर के सभी टॉक्सिन्स, सभी जहरीले पदार्थ दूर होते जा रहे हैं। शरीर की हर पेशी स्वच्छ और पवित्र बनते जा रही है। विशेष मेरे मस्तिष्क की हर पेशी, हर न्यूरॉन स्वस्थ बनते जा रहा है। मैं बिल्कुल रिलैक्स
totally relax. Om Shanti, Shanti, Shanti. ओम शांति। आज के आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आपका फिर से बहुत बहुत आभार। नमस्ते। ओम शांति। मैं और आप हर रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते, हमने चीज़ें कहाँ पर रखी हमें याद नहीं रहता, हम उसको नाम देते स्ट्रेस की वजह से याद नहीं है, लेकिन उसकी वजह से और हमारे लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन आज की हमारी पूरी बातचीत में हमने ये जाना कि किस तरह से मेडिटेशन से हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है और किस तरह कर्म के अंदर कुशलता आती है। आप इस पर ज़रूर विचार कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम इसके ऊपर और आगे की कड़ी में चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे संपर्क कीजिए या फिर हमें फ़ोन कीजिए। हम आगे की कड़ी में मिलेंगे एक नए सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।